अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज जुम्मा है और मैं जा रही हूँ इफ्तार बूफे पे। मैंने पहना है ये लाइमलाइट का ड्रेस 3 पीस जो मैंने आते हुए लिया था, और मैंने किया है मिनिमल सा मेकअप। साथ मैंने पहनी छोटे से इयररिंग, वॉच, रिंग्स, और आई एम गुड टू गो। ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। आज मैंने रूम बिल्कुल क्लीन नहीं किया, मैसी है, धुले हुए कपड़े और सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, एंड इसे हम आके क्लीन करेंगे। एंड येस, आई एम गोइंग एंड विल अपडेट यू। साथ साथ न्यू प्लेस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स सी क्या होता है। सो लेट्स गो विद मी। जी तो गाइज़, मैं ये व्लॉग बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, और ये सूरज का जो व्यू था मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कैप्चर किया। ये था जी हमारे सफ़र का आगाज़, और उसके बाद हम चले गए पिंडी बॉयज़ रेस्टोरेंट। जी तो गाइज़, ये एंट्रेंस थी, और यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। आप यकीन करें, मैंने ज़िंदगी में अब तक जितने बूफे किए हैं ना, ये सब में बेस्टेस्ट था। इसकी एम्बियंस इतनी अच्छी थी, इनकी सर्विंग कितनी अच्छी थी, और टेस्ट का तो मैं क्या ही बताऊँ। कोई एक दो चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं आई, बिकॉज़ हर एक का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इनका टेस्ट अच्छा नहीं था। तो स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं ढेर सारी सैलेड्स थी, सूप था, और सूप चिकन कॉर्न था, तो कॉर्न की वजह से थोड़ा काम ख़राब था क्योंकि कॉर्न कच्ची थी, बट टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो ये था जी इनका सैलेड का सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ गया डिज़र्ट, किस कदर कमाल का। और जो इसकी जेली थी वो मुझे मिली ही नहीं, मतलब मैं लेट हो गई। रसमलाई क्या ही बताऊँ, ये जो मीठे क्या इसको बोलते हैं यार, ये जो क्या इसको बोलते हैं मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा वर्ड, खैर जो भी बोलते हैं, शाही टुकड़ा, यस। वो मेरी फ्रेंड्स को बहुत टेस्टी लगा, मैंने खाया नहीं। मैंने गाजर का हलवा खाया, रसमलाई खाई, गुलाब जामुन खाए जो मैं नहीं खाती हूँ, बट यार इस कदर लेवल का खाना था ना, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया। और जो फ्रूट था वो सिर्फ वाटरमेलन था, और ये था जिनका लोगो रज के खासो, और रज के ही खादा सी। स्टार्टिंग में जी यहाँ थे पकोड़े, समोसे, ये इफ्तार के लिए था। उसके बाद पुलाव था, बिरयानी थी, नीचे चीज़ों के नेम मेंशन है, ये फ्राइड राइस थे, वेजिटेबल फ्राइड राइस। उसके बाद जी ये चिकन चिली था, ये मैंने टेस्ट नहीं किया। वेज हक्का नूडल या हक्का जो भी, हमने तो नूडल्स ही किया हमेशा, और निहारी थी। उसके बाद जनाब यहाँ पे था चिकन हलीम, और ये चिकन कढ़ाई थी, और ये था जी मटन कढ़ाई। अच्छा, पुलाव मज़े का नहीं था। और यहाँ था जी ये मटन कढ़ाई 2 तरह की थी, एक ग्रीन थी और एक रेड चिली में थी। और उसके बाद जी ये थी फ़िश पकोड़ा, और इन्होंने फिंगर फिश लिखा हुआ है, मज़े की थी। उसके बाद ये कबाब, यार कितने लेवल के थे। दोनों में से जो राइट साइड वाले हैं वो ज़्यादा मज़े के थे। उसके बाद जनाब ये बारबेक्यू था, नगेट्स थे और फ्राइज़ थी, ये इनका टोटल मेन्यू था। उसके बाद आ गया था पालक, आलू पालक, जो नॉर्मल था एवं में कहूँ, और जो नान रोटी थे वो बहुत टेस्टी थे। उसके बाद हम सब ड्यूटी पे लग गए, सब ने अपना अपना जो हिस्से में आ रहा था वो लेके आए और खाना स्टार्ट किया। खाने का जो रिव्यू है वो आगे आप देख सकते हैं विद माय फेशियल एक्सप्रेशंस, और आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे खाना कैसा लगा। तो सबसे पहले तो ये जो क्या कहते हैं फ्रूट सैलड थी, इसमें आप ड्रैगन फ्रूट देख रहे हैं, ये मेरी विश थी कि मैं किसी दिन खाऊं। ये बहुत महंगा होता है, और हम सारी दुनिया की गंदबला खा लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करते। बट ऑनेस्टली आई एम प्राउड कि मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। इतना बेकार था, फीकी सी कीवी होती है ना, वो लग रही थी। खैर कीवी तो फीकी नहीं होती, बट ये लग रही थी कि जैसे कीवी है बट फीकी है। खैर जनाब, यहाँ पे स्टार्ट हुआ कबाब से। ये मैंने फ़र्स्ट मतलब ट्राई किया, इससे पहले मैंने सिर्फ खजूर खाई थी, और ये आप मेरी आईब्रो के अंदाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ मैं भूल गई कि मेरे सामने कैमरा है, और मैंने दिल लगा के खाया 2 कबाब खाने के बाद। उसके बाद मैंने टेस्ट किया समोसा वगैरह, और जो जो मैं खाती जाऊँगी उसका मैं फ़ीडबैक आपको वॉइस ओवर में देती जाऊँगी, क्योंकि बैकग्राउंड पे इतनी नॉइज़ थी कि मैं वहाँ पे मतलब ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। ज़ाहिर है आपको पता है, जब शफीक अहमद रोटी खोल देता है तो उसके बाद हर बंदा रोला डाल देता है। इतना शोर था ना वहाँ पे, और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, और जहाँ टेस्ट हो वहाँ तो आवाम आती है। ये थे जी पकोड़े। मुझे लाइफ में अपने अलावा कभी किसी के पकोड़े पसंद नहीं आए, और ये बहुत ही कमाल के थे, लाइक लिटरली कमाल के थे। उसके बाद ये नगेट्स थे, इनके नगेट्स भी आई गेस होममेड थे, मतलब इन्होंने फ्रोज़न लेके नहीं रखे हुए थे, और बहुत क्रिस्पी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। हल्का सा नमक था, बिल्कुल मतलब ओवर लाइक नहीं थे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एंड यू आर इन दुबई,
यू शुड डेफिनेटली विज़िट। यार इतने कमाल का है ना कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत से बूफ़े किए हैं पाकिस्तान में, बट ये मेरी लाइफ का सबसे पहला बूफ़े था जिससे मैं 110% रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे लाजमी जाएं। पाकिस्तान में जो मेरा मोस्ट फेवरेट था वो निशात था, क्योंकि मेरे जो बाकी एक्सपीरियंसेस थे वो अच्छे नहीं थे। ज़्यादा डिशेस रख देते हैं और आप मतलब एक खाते हो दूसरी खाते हो तो पहले वाली की वजह से टेस्ट ख़राब हो जाता है। यहाँ मैं जो भी नई से नई चीज़ खा रही थी सबका अलग ही टेस्ट था और किस कदर कमाल का था। ये समोसा है जो मैंने 2 से 3 बाइट में ख़त्म कर दिया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 2 समोसे खाए, बिल्कुल भी हैवी नहीं था, बहुत कम ऑयल था और किस कदर कमाल का था। टेस्ट 110, मतलब 100 में से 110। और यहाँ मैं सबको बता रही थी ये खाओ वो खाओ, सब एक दूसरे को रेकमेंड कर रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें सब तो नहीं खा सकते, तो जिसका जो फेवरेट था वो खाई जा रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ है और मैं जिम भी जा रही हूँ, और ये एक तरह का समझ लें कि मेरा चीट डे था। उसके बाद मैंने खाई फ्रूट चाट और मैं इसको 100 में से 5 मार्क्स दूँगी। बिल्कुल ही पतला पानी था इसकी क्रीम जो थी, और टेस्ट ज़रा अच्छा नहीं था। और यहाँ मैं यही बोल रही थी कि मुझे मेरी फ्रूट चाट याद आ गई है और मुझे मेरी ही पसंद है। यहाँ मैंने इसमें से अंगूर निकाल के खाए, बिकॉज़ फ्रूट चाट अगर आपको पसंद ना आए तो अपना फेवरेट फ्रूट निकालें, उसे खाएं और काम तमाम कर दें। बट ऑनेस्टली यहाँ आके हम में से किसी एक को भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि पैसे ज़ाया हुए हैं। हम सब बहुत सेटिस्फाइड थे और सब ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद ये पास्ता सैलेड थी जो मैंने खाई, फीकी सी थी लेकिन पास्ता था तो डेफिनेटली मुझे पसंद आया, मज़े की थी, ज़्यादा ख़ास नहीं थी। 50 मार्क्स हम इसको दे सकते हैं, लाइक 50 नहीं 80 दे सकते हैं। टेस्टलेस थी और मतलब ज़ाहिर सैलेड थी, बट मज़ा आया, मतलब मैं रुकी नहीं, मेरे हाथ रुके नहीं, तो 80 तो इसके बनते हैं। उसके बाद बारी आती है डिज़र्ट की, और बाकी जो पीछे की वॉइस ओवर है वो मैंने रात को की थी, बाकी मैं अब कह रही हूँ। ये था जनाब गाजरों का हलवा जो इंतहाई टेस्टी था, और इसके साथ मैंने लिया था एक गुलाब जामुन, और ये आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी था। गाजरों का हलवा बहुत कम प्लेसेस पे अच्छा मिलता है, और ये मैं अपनी फ्रेंड को ऑफ़र करवा रही थी, लेकिन वो रज के बिरयानी खा रही थी तो उसने नहीं खाया। उसके बाद ये गुलाब जामुन था जो कि इंतहाई टेस्टी था। इसका जो शीरा था वो बहुत ही मज़े का था, लाइक ना ज़्यादा ओवर मीठा था और ना ही कम था, और डिज़र्ट भी बहुत टेस्टी था। इसके अलावा मैंने डिज़र्ट में जो है रसमलाई ट्राई की थी, विच वॉज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी। और उसके अलावा ये पेस्ट्रीज़ थी जो मैंने ट्राई की, अच्छा ये नॉर्मल थी, लाइक लोकल बेकरी से जिस तरह की पेस्ट्रीज़ मिलती हैं उस तरह की थी, और जो मिठास है वो कम थी, करवाहट ज़्यादा थी चॉकलेट फ्लेवर में। और स्ट्रॉबेरी वाली में पाइनएप्पल था, वो मुझे पसंद नहीं है तो वो मुझे वैसे ही मतलब नॉर्मल लगी, और मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है बचपन से ही, तो या ये ओके ओके ही था। उसके बाद आते हैं वर्स्ट पार्ट पे, जो था ये इनका नूडल्स, हक्का नूडल्स, और ये खा के मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल सा था। उसके बाद मैंने ट्राई किया सूप। अच्छा मेरे फेशियल एक्सप्रेशन पे ना आ जाइएगा, जब मैंने फ़र्स्ट बाइट मतलब फ़र्स्ट जो सिप है वो लिया, तो यार ये कॉर्न था इसके अंदर, वो कच्चा था, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वो जब मेरे मुंह में आया तो मुझे लगा ओह शिट, काम ख़राब है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट उसके बाद मैंने आधे से ज़्यादा सूप पिया, और इसलिए पिया क्योंकि कॉर्न मैं साइड पे कर रही थी और सिर्फ चिकन वाला पी रही थी। उसके बाद मैंने इसमें विनेगर और चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करके इसको एक अच्छा सा फ्लेवर दे दिया, और टेस्टी था। और इसके अलावा जो एक और वर्स्ट चीज़ मैंने ट्राई की वो थी आलू पालक। यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट को नॉर्मल करने के लिए वाटरमेलन खाया, और उसके बाद जो है मैंने वो ट्राई किया आलू पालक, वो अच्छी नहीं थी। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं 110% रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर यहाँ 40 डिशेज़ हैं ना तो 35 खाने वाली हैं और कोई 5 ऐसी हैं जो नॉर्मल हैं बट ईटेबल हैं, आप खा सकते हो इफ़ यू आर अ फूडी। एंड उसके बाद जनाब मैंने आलू पालक खाया, मेरा टेस्ट ख़राब हो गया। देन मैंने अगेन वो कबाब खाया जो मैंने स्टार्ट में खाया था, और यहाँ मेरे खाने का सेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने चाय ऑर्डर की, और उसमें मुझे इलायची पसंद नहीं है, बट इलायची थी बट बहुत कम थी तो पी गई चाय। और उस टाइम चाय की बहुत तलब थी बिकॉज़ थकावट बहुत ज़्यादा थी, ट्रैवल भी हमने काफ़ी लंबा किया था। और उसके अलावा जब आप मतलब इफ़्तार करते हो तो उसके बाद चाय तो मस्ट होती है। सो ये था मेरा रिएक्शन आलू पालक पे।
और उसके बाद खैर मैंने कबाब खाया और रसमलाई खाई लास्ट में, एंड देन चाय पी, और फिर जो है मेरा जो बुफ़े है वो कंप्लीट हो गया। तो ये फास्ट फूड में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने रसमलाई खाई, और मैंने पूरा जो एक रसमलाई का जो एक पूरी रसमलाई होती है वो फिनिश की, और इतनी स्पीड से खाई कि मतलब बहुत टेस्टी थी यार, जेन्युइनली बहुत टेस्टी थी। उसके बाद मैंने ये पी चाय, एंड यहाँ पे हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और फिर हम चले गए मॉल शॉपिंग के लिए, अल गुरैर मॉल, गुरैर आई डोंट नो दिस काइंड ऑफ नेम। वो आगे मैं आपको उसका जो एंट्रेंस है वो शो कर दूँगी। और ये इलायची की वजह से मेरे मुंह के एक्सप्रेशन हो रहे थे, सो डोंट जज। एंड या हेयर वी आर गोइंग टू द मॉल, दिस इज़ द एंट्रेंस, अल गुरैर ही है। और यहाँ पे जो है हमने शॉपिंग स्टार्ट की, विंडो शॉपिंग, नॉट एक्चुअल शॉपिंग। लास्ट टाइम मैं यहाँ मैक्स पे आई थी और मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई थी, बट तब विंटर था, अब समर है। तो आज हम देखेंगे समर कलेक्शन। ये कोट सेट है 55 का, ये सिर्फ टॉप है 55 का गाइज। तो अड्डा भला ही हो जाए, मैं यहाँ से शॉपिंग नहीं करने वाली। आई कांट, आई जस्ट सिंपली कांट। वाओ ऑसम, ये शर्ट के ऊपर ही लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसी शॉप्स में आओ ना, सारा कुछ ही लेने का दिल करता है, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग सो दैट पता चले कि मैं लेने ही आई थी, यू नो। आई लव दिस कार्गो पैंट, और आई गेस ये हाई वेस्टेड भी है, तो इट विल टक माई टमी इन। और उसके अलावा ये ब्राउन पैंट है, ये सारा लेडीज डिपार्टमेंट है, और उस तरफ जेंट्स है, और इससे पीछे बेबी सेक्शन है, वहाँ मैं मुनीब के लिए देख के आई हूँ, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड दिस इज द होल आउटलेट। अब हम निकलते हैं, कहीं और जाते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है 3.50 AD एवरीथिंग। लेट्स सी एवरीथिंग में क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप, ये है 3.5 रुपए की। और बर्तन हैं किचन के, यूटेंसिल्स, और बच्चों वाली चीजें हैं यार, डॉलर शॉप टाइप। एक्चुअली इट इज डॉलर शॉप, क्योंकि 3.5 में उतने ही पैसे बनते हैं, इतने का $1 है। मजा नहीं आया, फजूल चीजें हैं बच्चों वाली। ये तो मेरे मुंह से भी बड़ी है, नॉट माई टाइप। इससे भी बड़ी है, रिच लेडी यू नो। छोटे तो है ही नहीं। जितना भी स्टाइल मार सूट नहीं किया। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। दिस सारा कुछ येलो येलो नजर आ रहा है, बट इट्स गुड। लास्ट टाइम जाने से पहले जो मैंने ब्लैक डॉटेड फ्रॉक लिया था वो R&B से लिया था, और मुनीब के साथ प्लेलैंड में जो ब्लैक शर्ट पहनी थी बटन डाउन, वो भी R&B से लिया था। तो अब हम जा रहे हैं R&B में, लेना कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ विंडो शॉपिंग। तो मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय करें। ओके तो ये मेरी नीयत बदल रहे हैं, बिकॉज 17 की हैं शर्ट और लेगिंग्स, और अगर हम 2 लेते हैं ग्राफिक टीज तो वो हैं 30 की, लाइक 15 में एक। बट इट्स अ स्कैम गाइज, ऑलमोस्ट 1300-1400 की पड़ेगी, और इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। अब चलते हैं हम लेडीज़ डिपार्टमेंट वाली साइड पे, सो दैट आई कैन सी समथिंग फॉर माई सेल्फ, बिकॉज माँ तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी देखे दिल करता है ले बस, सारा कुछ ही ले ले।
लेकिन एक सेकेंड, ये निक्कर शर्ट प्यारी है फॉर मुनीब, लाइट ग्रीन एंड येलो का कॉम्बो, इट्स ग्रेट, गुड वन। अम्मा से पूछूंगी उन्हें व्लॉग देखने के बाद, अगर पसंद आई तो ले लूँगी, क्योंकि जो चीज़ें बिकॉज एज अ मदर अक्सर मुझे मुनीब के लिए जो चीज़ें पसंद आती हैं वो मामा को एज अ नानो नहीं आती हैं। तो वो कहती हैं 4 पैसे विच पा के चीज़ और चंगी आ सकती सी, तो इसीलिए अब मैं ये ज़िम्मेदारी मामा को देती हूँ। मतलब ज़्यादातर मुनीब की शॉपिंग की ज़िम्मेदारी अम्मा की होती है। तो ये हुड्स और स्वेटशर्ट टाइप चीज़ें 35 AD स्पेशल ऑफर, इन्होंने की पता साढ़े वास्ते भी ज़्यादा है यार। लेडीज सेक्शन ही नहीं है, मुझे पूछना ही पड़ेगा जी। तो फाइनली इट्स अ लेडीज सेक्शन एंड स्टार्टेड विद मेकअप, परफ्यूम्स, बॉडी केयर, हैंड केयर। वाओ वाओ। ओके सो दीज आर द सैम्पल्स लाइक टेस्टर्स, बट आई गेस सारी पैक हैं। क्या टेस्ट करें? अच्छा मुझे मेकअप टेस्ट करने का बहुत मज़ा आता है। लेट मी सी इफ आई कैन ट्राई समथिंग। वेट एंड वाइल्ड, इट्स अ गुड ब्रांड, सुना ही है। इट्स अ टेस्टर, लेट्स टेस्ट इट। ओके सो दिस इज अ ग्लोस, मैं शीशे में लगा के, शीशा ही नहीं है, कैमरा भी नहीं लगा था। इट्स अ मैट वन, लेकिन बहुत स्मूथ है, आई लव इट। वेट एंड वाइल्ड, इट्स नॉट अ प्रमोशन गाइज, लेकिन मैट ग्लोसेस इतने स्मूथ नहीं होते। मतलब लिप्स पे लग के वो जो पैची, वो क्या उसको बोलते हैं, सूखा सूखा आता है ना फीलिंग, वो नहीं आ रही। डेफिनेटली महंगा होगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं है, बट मैं पूछ के बताऊंगी। एक सेकेंड, शायद इस पे लिखे हों, ये प्राइस मेंशन नहीं है, बट आई विल टेल यू जब मैं पूछूंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं मजीद हम कुछ ट्राई कर सके। अच्छा मुझे मेहरून लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक है, बट वो यहाँ पे पैक पड़ी हुई है। सो आई विल आस्क देम इफ दे हैव एनी ओपन सैंपल एंड देन आई विल ट्राई एंड देन आई विल शो यू। सो आई हैव ट्राइड अनदर शेड, ये 2 साइडेड है, एक तरफ ग्लोस है और ग्लोस मुझे पसंद नहीं है। मैंने मैट साइड ट्राई किया, मेरे लिप्स आपस में हो रहे हैं, ये भी वेट एंड वाइल्ड है, तो एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। बट पहले वाला ग्लोस मज़े का था, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब लाइट शेड था मेरी टोन के अकॉर्डिंग, तो मैंने सोचा मैं नया ट्राई करूं, बट उस चक्कर में मेरे लिप्स ही जुड़ रहे हैं आपस में। अब मैं ये साफ़ करूंगी और अगेन वही वाला लगा के यहाँ से निकलने की करती हूँ। ओके तो ये है एसेंस। अच्छा इनकी ये जो किट है, इसके बाहर पैकिंग चेंज है, और दूसरी पैकिंग में ये मैंने ली थी जाने से पहले, उसमें हाइलाइटर, ब्लश और आई शेड्स मौजूद थे, वो भी मेरे पास है, मैं यूज़ करती हूँ। और ये एसेंस का सारा है, एंड दिस इज़ पिक एंड मिक्स, आई डोंट नो अभी ये क्या है। वाओ, कोलाजन फेशियल मास्क, आई विश आई कुड बाय दिस बट इट्स ओके। एंड ये भी आई गेस टेस्टर्स नहीं है, ये बंद है, मतलब टेस्ट नहीं कर सकते आप इनको, ट्राई नहीं कर सकते। एंड लेट्स गो नाउ। अच्छा गाइज ये बेंच है, और मैं ना क्या उसको बोलते हैं, क्रीम ब्लॉक से ना वहाँ पे एक है जॉबर्स की शॉप ना, उधर से मैं ट्राई करती रही हूँ बेंच की शर्ट्स ना, मैंने विंटर्स में पहनी है 2-4 दफ़ा, और तब वो देते हुए कहते थे कि आपको नहीं पता बेंच ब्रांड है, और पता नहीं जोनी एंड जोए कुछ टाइप के ना 2-4 ब्रांड होते हैं उनके पास। तो मैं सोचती थी एम ही प्रमोशन ही करे, लेकिन नो डाउट स्टफ़ बहुत अच्छा होता था, बट नो डाउट उसका स्टफ़ काफ़ी अच्छा होता था, एंड मेरा ऊपर वो वाईफाई कनेक्शन का आ गया था, तो इसलिए वीडियो स्टॉप हो गई। ओके सो नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ अफोर्डेबल्स। अब हम अंदर जाके देखेंगे हाउ मच अफोर्डेबल्स दे आर। और ये फ़्रॉक मुझे बड़ी पसंद आई है, और उसके अलावा ये पेंट, और उसके अलावा ये 25 to 70% ऑफ। वाओ, लेट्स गो इनसाइड गाइज।
गाइस आई एम एट फ्लोरमार और यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे मेरा डिज़ायर शेड यानी मरून शेड मिल जाएगा। मरून शेड, महरून नहीं मरून। सो लेट्स फाइंड इट। और ये जो मेरे बाल शाल ख़राब हो गए हैं, मैंने कपड़े ट्राई किए हैं अफोर्डेबल पे। पैंट बहुत प्यारी थी बट थोड़ी सी टाइट थी, सो नहीं ली। और शर्ट तो थी ही टाइट, थोड़ी सी नहीं थी ही टाइट। और मैंने खुद को पता नहीं क्या कैटरीना कैफ समझ के साइज़ जो था वो स्मॉल चूज़ कर लिया था। उसके बाद फिर जाना फिर लाना, लाइक इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मैंने कहा चलो जल्दी करो। अच्छा, मरून के यहाँ काफ़ी सैम्पल्स हैं, अब टेस्टर हैं कि नहीं वो मैं देखती हूँ, टेस्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके गाइज, सो दे गिव मी मेकअप रिमूविंग वाइप सो दैट आई कैन रिमूव माई प्रीवियस शेड एंड हाउ आई एम गोइंग टू ट्राई देयर शेड्स and then I'll show you. सबसे अनोइंग काम यही है, मैं शीशे में करके आती हूँ। ओ भाई मारो मुझे। लिप बूस्टर था, मुझे लगा ग्लोस है, मैंने ट्राई किया तो वो कोई लिप प्लम्पर था और मेरे लिप्स में टिंगल टिंगल हो रही है। मिंट का फ्लेवर है और ब्लेंडर। शी सजेस्टेड मी अ शेड, आई एम गोइंग टू ट्राई इट कि सूट करता है या नहीं। इट्स अ गुड वन, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लगाया बट इट्स नॉट लुकिंग गुड इन रियल लाइफ, सो इट्स अ बिग नो नो। जी तो गाइज मेरा मुंह वैसे नीला पीला हो गया है। अब ये है लिप स्टेन जो कि वोटरी है एंड इट क्लेम कि स्टेन करेगा, तो लेट्स ट्राई इट। इट्स काइंड ऑफ टिंट बट इसका नाम है वाटर लिप स्टेन, सो लेट्स ट्राई इट। सो यू गाइज कैन सी द स्टेन बट ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बिल्कुल मज़े का नहीं है, तो आई एम गोइंग टू चेंज द शेड। रिमूव हो रहा है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टेन नहीं है। तो फाइनली मैंने अपनी ही लिपस्टिक लगा ली है और मैं मौका देख के यहाँ से निकल रही हूँ। ओके तो गाइज़ मैं एक शॉप में आई हूँ जिसका नाम है ब्रांड बाज़ार और बाहर लिखा था डिफरेंट प्राइस, नहीं डिफरेंट ब्रांड लेस प्राइस, कुछ इस तरह का। मतलब यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं और उनकी प्राइस कम है। सो लेट्स सी क्या मिलता है क्या नहीं। अच्छा हम कपड़े देखते हैं पहले। तो गाइज़ यहाँ पे सिर्फ फिलिपीनियों के कच्छे हैं और छोटी छोटी शर्टें हैं जो मोटा बंदा नहीं पहन सकता। लाइक आई वुड लव टू वेयर शर्ट्स बट अगर वो मेरे साइज़ की हों। और एज़ यू नो मी, मैं पैंट शर्ट पहनती ज़रूर हूँ बट डिसेंट टाइप, यू नो। अब खुद बताओ क्या इसमें मेरा बाजू भी आएगा? खैर ये ज़्यादा ही हो गया बट या दिस इज़ अ गुड वन। ये मज़े की है, फ्लेक्सिबल भी है और शर्ट्स काफ़ी मज़े की हैं। मैं प्राइस देख के बताती हूँ। ये ब्लैक वाली अच्छा आदिदास, लेकिन ये जिम का वो है, स्टफ़ है। एंड दीज आर द शर्ट्स, लाइक ब्राइट कलर्स हैं, मज़े की है। मैं प्राइस देख के बताती हूँ। जी तो गाइस पूछने पे मेरी बेइज्जती हो गई है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मेंशन था और ये स्मॉल एक्सेस है। एंड दीज आर द लॉन्ग फ्रॉक्स। वाओ कितनी मज़े की हील है यार, आई लव इट। और ये वाली भी है ना, बट मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लैक हील है, सो आई कांट बाय दिस हील। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताएं, मैं आप लोगों को लोकेशन बता दूंगी। हे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आप लोगों को गिफ्ट कर दूंगी तो सॉरी, तुसी मेरा व्लॉग लाइक भी ना करो तो मैं तुहानू जुतियाँ गिफ्ट करा, इम्पॉसिबल। सो गाइज दिस इज़ द फ्रॉक आई डोंट लाइक और दिस इज़, मुझे लगा बाया है बट नो, दिस इज़ काफ्तान एंड अच्छा है। तो हमारा निशात लीलन यहाँ भी है। मतलब मैं ईद के लिए यहाँ से शॉपिंग कर सकती हूँ बट मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई।
मामा ने मेरे लिए ईद का ड्रेस भेज दिया हुआ है और वो मेरे लिए सरप्राइज था। हमारी फैमिली में से कोई आ रहा था तो मामा ने मेरे लिए ना, मतलब मैंने मल्टी वाइटामिन मंगवाए थे बिकॉज मेरे साथ जिम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद मामा ने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड उन्होंने बताया, तो वो मैंने मंगवाए क्योंकि यहाँ से बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे। तो उसके साथ मामा ने ड्रेस भेजा और वो ड्रेस वो था जो मैंने और अम्मा ने साथ पसंद किया था आने से पहले, जब मैंने ये वाला लिया था लाइमलाइट से। बट उस टाइम पैसे नहीं थे, बजट आउट हो रहा था तो नहीं लिया। तो मम्मा ने मुझे एज ए सरप्राइज भेजा। आई लव सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइज देना इतना पसंद है ना। मतलब अगर कोई मेरा गैर भी है और मुझे पता चला उसका कोई स्पेशल इवेंट, कोई ओकेजन है, कुछ भी है, तो मैं प्लान करना स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसे 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 करके मैं उसको सरप्राइज कर सकती हूँ। सो द पॉइंट इज कि मैंने मतलब आज तक सरप्राइजेस दिए हैं। बहुत कम होता है जब मुझे सरप्राइज मिलता है, बट जब भी मिलता है आई फील लाइक पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया है। मुझे बड़ी खुशी होती है यार, बड़ी ज्यादा। एंड थैंक्स टू मामा और थैंक्स टू अल्लाह ताला। बहुत मिस कर रही हूँ यार अम्मा को, बहुत ही ज्यादा। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, बट अल्लाह मेरे लिए भी आसानियां करे और हम सब के लिए करे। तो दुआ में याद रखा करें। अब इमोशनल नहीं होते, जाके और मजीद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो गाइज मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगी। मैं चली गई थी लाइफ फार्मेसी और मैंने वहां पे ट्राई किया फार्मेसी और मैंने वहां पे ट्राई किया वनाइल इंक जो है मेबेलिन की। मैंने पहले पर्पल शेड में यूज की भी है, बट आज मैंने ट्राई की लाइट ब्राउन शेड में एंड स्टिल इट्स ऑन माई लिप्स और अच्छा लग रहा है, मतलब बुरा नहीं लग रहा। वैसे मुझे ग्लोस पसंद नहीं है और ये थोड़े टाइम बाद ड्राई हो जाएगा, तो आई एम वेटिंग फॉर इट टू बी ड्राई एंड देन आई विल टेल यू कि मुझे कैसा लगा। अभी स्टिकी सा है। जी तो गाइज आज के लिए इतना बहुत है। मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, ना ही मैं पावर बैंक लेके आई हूँ, ना ही मेरे पास चार्जर है और आई हैव टू गो बैक और रास्ते में काफी टाइम लगेगा। सो आई विल अपडेट यू अब घर जाके कि मजीद मैंने क्या किया, और अगर रास्ते में कोई एक्टिविटी की तो वो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगी। यकीन कर लेना प्लीज बिकॉज आई कांट रिकॉर्ड। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस शॉपिंग हॉल। मतलब विंडो शॉपिंग हॉल ही कहते हैं ना? नहीं वैसे हॉल तो वो होता है ना जो परचेज करके शो करें। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन इन माय विंडो शॉपिंग। पता नहीं जी। तो गाइस उसके बाद हम चले गए थे कैफे में, वहाँ खेली लूडो और मंगवा लिया था हमने खाने के लिए पास्ता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस एज यूजुअल मेरा कल का व्लॉग वहीं पे रह गया, ना एडिट हुआ ना पोस्ट और ना ही उसका प्रॉपर एंड हुआ। फोन ऑफ था, घर आए चार्ज पे लगाया, उसके बाद गोसिपिंग में लग गए, फिर सहरी की सो गए, उठ के भी टाइम नहीं मिला। जी तो गाइस मैं इफ्तार कर लिया, खाना खा लिया हमने और अब मैं जा रही हूँ बाहर। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ना लास्ट टाइम एक सैलून से हेयर मास्क लिया था। गई मैं सर्विसेज के लिए थी और मैनी पेडी करवाना था घर जाने से पहले, तो मैंने वहाँ से हेयर मास्क लिया था। वो इस कदर कमाल था, 50 दिरहम का था, बट इट वॉज वे मोर अमेजिंग देन आई एवर थिंक। मुझे लगा प्रमोशन है और क्या है, था वो आई थिंक इटली का या पता नहीं कहाँ का था, बट उन्होंने मुझे बोला है बहुत अच्छा है, आपके बाल ठीक करेगा, और बहुत हद तक हुए भी थे। मैं जब घर गई तो फिर ज़ाहिर मोल फातिमा हैं, उन्होंने रख लिया कि आप जाओगी तो आप नया ले लेना। तो अब मुझे आए हुए महीना ऑलमोस्ट हो गया, बट स्टिल मैंने वो नया नहीं परचेज़ किया। तो अब मेरे बाल बहुत डैमेज हो गया। मैं पैंटीन का कंडीशनर लेके आई हुई थी, वो भी ख़त्म हो गया, तो इसीलिए अब आई नीड दैट मास्क। अगर मैं परचेज़ करने कंडीशनर वगैरह भी जाती हूँ तो इतने पैसे लग जाने हैं 20-30, तो क्यों ना मैं 50 का मास्क ही ले लूँ। जी तो गाइज़ ये है वो मास्क इफ़ यू वांट टू परचेज़। और सैलून से मैं घर गई, मैंने शार लिया, शार लेने के बाद मैंने कंडीशनर यूज़ किया जो मास्क था, और उसके बाद हम बाहर आ गए खाना खाने। ये चिकन है, इसको ग्रिल चिकन बोलते हैं, विद ये हुबस और हुमस आता है, और उससे पहले सूप पिया हमने, और दिस इज़ द होल डे। और इसका मैंने प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया। जी तो गाइस हवा चल रही है और हम चाय पीने आए हैं, और चाय पी के फिर इंशाल्लाह वापस जाएंगे, और यहाँ पे मेरे व्लॉग का एंड होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।